नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरिदेवे नारायणी नमोस्तुते। ओम विश्वानिदेव सवितरदुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नाशु। ओम शांति शांति शांति। बोले श्रीमन्नारायण भगवान की, श्री गणेश भगवान की। करुणा निधान भगवान की पावन कृपा के प्रसाद स्वरूप आज इस सायंकाल की पूर्ण बेला में श्री मंदिर के पावन प्रांगण में उपस्थित होने का बड़ा सुंदर सौभाग्य प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम भगवान गणपति भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ कि इस पूर्ण पूजा मंगल पूजा में आप सभी भक्तों के सम्मुख कुछ समय बिताने बैठने और इस पावन पूजा यज्ञ का आनंद लेने का अवसर प्राप्त हुआ। भगवान की बहुत अनंत कृपा का प्रसाद है। आप सभी से निवेदन है 5 मिनट अगर बैठ जाएं तो कुछ सत्संग का भी प्रसाद आपको मिलेगा जो आपको आपके जीवन की अमृतत्व की प्राप्ति करवाता है। और जैसा कि मैंने सुना है श्री मंदिर ऑस्ट्रेलिया का एक ऐसा पहला हिंदू मंदिर है और आज इस प्रांगण में आकर के मैं भी अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ। हमारे परम श्रद्धेय आचार्य जी के द्वारा जो एक वैदिक पूजा भगवान गणपति की अर्चना आराधना स्तुति की गई, वो अपने आप में एक ऐसी दिव्य शक्ति का संचार कर रही थी। अंतःकरण में आनंद की अनुभूति होते हुए भी भगवान की पावन कृपा का प्रसाद मैं स्वयं प्राप्त कर रहा था। और आज गणपति का उत्सव का जो ये क्रम पूरे सप्ताह से आपके इस प्रांगण में चल रहा है और इसकी पूर्णाहुति पे अंतिम रात्रि में जैसा मैं सुना भारत से काशी क्षेत्र से जो मेरा स्थान रहा वहां से आने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं समझता हूँ भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी कृपा है, हमारे पूर्वजों की हमारे ऋषियों की बहुत बड़ी कृपा है, जिनके प्रसाद स्वरूप ऑस्ट्रेलिया की इस धरती पर हम सनातनियों को, हम सनातन धर्म की रक्षा करने वाले संतों को, गुरुओं को भी आप जैसे भक्तों के साथ बैठ करके ऐसा सुंदर वातावरण प्राप्त होता है। आप लोगों ने भगवती की आराधना की, गणपति की आराधना की, पंचदेव की भी उपासना इसमें की, सभी का आवाहन करते हुए। और भगवान गणपति कौन है, थोड़ी सी इस पर चर्चा करूंगा। जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना भी, मंत्र में आप लोग बोलते ही रहते हैं और समझते रहते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों के अनुसार भगवान गणपति स्वयं श्रीमन नारायण है। परब्रह्म परमात्मा स्वयं भगवान गणपति के रूप में एक अद्भुत प्रकट होकर के संसार को विशेष रूप से 3 प्रकार की चीजें देते हैं। पहले तो भगवान सद्बुद्धि के देवता है, जिसको पाकर के प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में अमृतत्व की प्राप्ति करता है। बिना सद्बुद्धि के व्यक्ति का जीवन में विकास होता ही नहीं। और वह हमारे गणपति भगवान गणेश हैं, जो बुद्धि के देवता सर्वप्रथम माने जाते हैं। इसलिए इनकी प्रथम आराधना की जाती है, क्योंकि हमें सद्बुद्धि चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का विकास सद्बुद्धि के प्रकाश में ही होता है, अन्यथा किसी भी व्यक्ति के जीवन का विकास बिना सद्बुद्धि के संभव नहीं है। इसलिए हमारे गणपति भगवान गणेश की प्रथम पूजा की जाती है। और ये प्रथम क्यों है? हमारे परमात्मा के 5 विशेष स्वरूप बताए गए, और जो स्वरूप में प्रत्येक 5 जो हम लोग 5 प्रकार के स्वरूपों की पूजा करते हैं, उसमें प्रथम गणपति का स्वरूप है। ये परमात्मा का नाम है।
यदि आपसे कोई पूछे आपके परमात्मा का, आपके ईश्वर का, आपके ब्रह्म का नाम क्या है, तो आप बिल्कुल निसंकोच कहना गणपति। और जो दूसरा स्वरूप बताया गया वो सूर्य बताया गया। ध्यान से समझ लीजिए, सनातन धर्म की बड़ी वैज्ञानिक बात है जो हम सभी सनातनियों को, हम सभी हिंदुओं को और हमारे बच्चों को ये जानने की आवश्यकता है। दूसरे जो स्वरूप बताया गया वो सूर्य बताया गया, वो परमात्मा का ही स्वरूप बताया गया, अंतर नहीं है। पहला जो गणेश है वो परमात्मा का नाम है। जैसे कि ओंकार आप देखते हो, ओम का एक स्वरूप, और उसको किसी प्रतिबिंब के साथ रख दिया जाए तो वो गणेश बन जाता है, वही गणेश है। और दूसरा स्वरूप जो है वो सूर्य बताया गया, जिसको हम सभी प्रतिदिन देख सकते हैं। आपसे कभी कोई पूछे कि आप सनातन धर्मी, आप हिंदू धर्म को मानते हो, कभी अपने भगवान को देखा है, तो आप सभी तुरंत कहना यस, आई एम वॉचिंग एवरी डे टू आवर गॉड every morning when sun is rising. You can see the Lord sun every day and you feel the energy and power from sun. So it's possible in our Sanatan Dharma, we can see our God every day. Sometimes not possible because of bad weather. अच्छा मौसम ना हो तो हम नहीं देख सकते, बट इट्स द ट्रूथ कि प्रतिदिन सूर्य उदय होता है। और हमारे सनातन धर्म में ही ये हमारे ऋषियों ने बताया है कि आप प्रतिदिन अपने परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं सूर्य के रूप में। सूर्य हमें एनर्जी देता है, साइंस भी कह रहा है। सूर्य से हमारे पृथ्वी के समस्त जीवों की उत्पत्ति होती है, और सूर्य के प्रकाश से, ओजोन से, ऐसे बहुत सारे चीजों से, सूर्य के प्रकाश से ही पेड़ों के से हमें ऑक्सीजन मिलती है, जिससे हमारा जीवन चल रहा है। सूर्य न होता तो हमारा जीवन न होता। भगवान गीता में कहा, इवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हमोभ्य विवस्वान मनोय प्राह मौनो ऋक्ष्वा कवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्त में राजेशो विदु स काले ने महता योगो नष्ट परंतप। ये बात भगवान ने बताई स्वयं गीता। तो हम सभी जो सूर्य की पूजा करते हैं वो हमारे परमात्मा के स्वरूप हैं, जिस स्वरूप का प्रतिदिन हम लोग दर्शन करते हैं। तीसरे भगवान श्रीमन नारायण विष्णु जो पंच देवताओं में आते हैं, जिनको भगवान का प्रेम बताया गया। प्रेम स्वरूप भगवान विष्णु का हम लोग आराधना करते हैं, क्योंकि हमें जीवन में प्रेम चाहिए, परमात्मा से प्रेम चाहिए। बिना प्रेम का हमारा जीवन नहीं है, मनुष्य जीवन है ही नहीं। इवन पशुओं में भी प्रेम होता है, इसलिए वो हमें भगवान से प्रेम भी चाहिए, इसलिए भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। वो विष्णु भगवान हमारे परमात्मा के प्रेम स्वरूप बताए गए। और दो बचे, भगवान गणपति के बाद सूर्य और विष्णु, तीन हो गए। चौथे के रूप में हम भगवान शिव की आराधना करते हैं। ये भगवान शिव ज्ञान के स्वरूप है। हमें ज्ञान चाहिए, वी नीड नॉलेज, we have to know everything. Without knowledge you will not develop your life properly. बिना नॉलेज के, बिना ज्ञान के आपका विकास नहीं होता। इसलिए हमारे यहाँ शिव की आराधना और शिव भगवान ज्ञान के स्वरूप बताए गए। और चौथी ये हमारी रही। और पांचवी जो पूजा करते हैं, पांचवें स्वरूप में हम भगवान के बाद माँ भगवती की करते हैं, माँ दुर्गा की। ये दुर्गा परमात्मा की शक्ति है, इसमें भेद नहीं है कि वो स्त्री है वो पुरुष है, नहीं। जो दुर्गा है न स्त्री है न पुरुष है, वो स्वयं परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा की एक शक्ति स्वरूपा अभिव्यक्ति है, जो जिनको हम देवी भागवत महापुराण में बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो परमात्मा की जो शक्ति है वो दुर्गा स्वरूपा है। इसलिए हम पंचदेवी, प्रारंभ में आपने 5 फूल से, बाकी नवग्रहों की भी आराधना की और भी हनुमान जी की भी की, लेकिन पंच देवता, ये 5 देवता विशेष रूप से हमारे सनातन धर्म में हम लोग पूजा के साथ अपनी आराधना करते हैं। इन 5 स्वरूपों को प्राप्त करने के लिए, 5 शक्तियों को प्राप्त करने के लिए। और भगवान गणपति तो बुद्धि, जैसे मैंने कहा, सद्बुद्धि देने वाले हैं। और दूसरा आपको क्या देने वाले? संपत्ति देने वाले हैं, धन देने वाले हैं। धन तो सबको चाहिए, ऐसा तो कोई नहीं यहाँ बैठा है जिसको धन न चाहिए। धन तो सबको चाहिए, लेकिन इनकी आराधना हमें इसीलिए की जाती है, बताई जाती है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि ये 10 दिन कर लिया बस 1 साल के लिए बंद,
अब अगले साल गणपति महोत्सव आएगा तब करेंगे, नहीं। हम सनातनी, हम सनातन धर्म के मानने वाले, वी हैव टू टेक सम टाइम एवरी डे फॉर आवर गॉड, एंड दैट इज द रियल पूजा. And in only in Ganpati Mahotsav, we are offering so many laddus and so many fruits, just like different types of seeds. But after Ganpati Puja, we will not do anything. But we will wait next year. हम लोग वेट करते हैं अगले साल आएगा, नहीं. हम लोगों को इस आराधना से एक सीख लेना है कि प्रतिदिन हमें भगवान के लिए अपने जीवन का कुछ समय निकालना है. मैं यही बताता हूं, और उसके लिए इतने सारे लड्डू बनाने की आवश्यकता नहीं है. प्रतिदिन आपको अगर 15-20 मिनट निकाल करके भगवान गणपति के सामने बैठ करके लंबे गहरे श्वास लेते हुए उनके स्वरूप का चिंतन करते हुए आपने उनकी आराधना अपने शरीर से, अपने प्राण से शुरू कर दी, आपको सद्बुद्धि प्राप्त होगी. आप अगर विद्यार्थी हैं, आपके जीवन का विकास होगा. आपके जीवन में ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आएगी जिससे आपका सुंदर बनेगा जीवन और हमारे समाज का कल्याण होगा. और हमारे सनातन धर्म में ये बात विशेष रूप से बताई गई, परमात्मा हमें प्रतिदिन एक ऑक्सीजन के रूप में हमें श्वास देता है. बस 1 मिनट एक लूंगा, लास्ट मिनट ये बता करके अपनी वाणी को विराम दूंगा. मुझे पता है कि ये तो भगवान का प्रसाद था, मैं भी यहाँ आया. आचार्य जी ने मुझे बड़ा ही सुंदर समय दिया कि आप लोगों से कुछ बात करूं. एक बात अंतिम मैं बात करूंगा आपसे, बड़ी प्रैक्टिकल है. एवरी डे इन 1 मिनट वी आर टेकिंग ऑक्सीजन. इट्स अ ट्रूथ. आप सभी ऑक्सीजन लेते हो ना? ऐसा तो कोई नहीं है जो ऑक्सीजन ना लेता हो. सभी लोग लेते हैं ऑक्सीजन. 1 मिनट में कितनी बार लेते हो बताओ, जल्दी से बताओ सब लोग. How many time in 1 minute you are taking oxygen from outside? Just loud. 14-15 times. Only you know, and other people don't know. Between 16 to 24, depending upon the people. And other people? Depending upon. We don't know. Maybe 90% people don't know कि in 1 minute how many time you are taking oxygen. कितने श्वास 1 मिनट में लेते हो? Because there are no value of oxygen. 12 to 15 time in normal people, healthy people are taking oxygen. 12 से 15 बार 1 मिनट में. नहीं भूलना पूरे जीवन. लास्ट बात बताऊंगा अभी. 1 मिनट में 12 से 15 बार, 1 घंटे में 900 टाइम. याद रखना, छोटा सा टिप्स है. और एक दिन में 23,600 वी आर टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम वेयर? वो कहां से लेते हैं सांस? श्वास कहां से मिलती है ऑक्सीजन? नेचर से, पेड़ों से. इसके पीछे कौन है? भगवान, परमात्मा आपको देता है. ये गॉड अरेंज करता है, सुप्रीम पावर अरेंज करती है आपके लिए. एक दिन में 23,900 बार श्वास लेते हो आप, और एक दिन में भगवान के लिए आप क्या करते हो? This is my question. How many time you have for your God? Just take some time to sit properly and meditate. भगवान का ध्यान. अभी मैं पढ़ रहा था कि एक योगा मेडिटेशन सेंटर नया खुल रहा है, आश्रम का, मंदिर का नया, जो नए प्लेस, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. तो आपको अपने भगवान के लिए प्रतिदिन, जो आपको 23,900 श्वास दे रहा है प्रतिदिन, एक दिन आप लेते हो. मैंने महीने में भी नहीं निकाला, मैं ईयर्स का नहीं निकाला. आप जितने ईयर्स, आप जितने ईयर ओल्ड हो आप काउंट कर लेना. सो आपको अपने भगवान के लिए इन 24 आवर्स यू हैव टू टेक 20 minutes to sit and just focus and concentrate and meditate about your God. Then you will feel cosmic energy will come from cosmos in your body. You will feel positivity will come in your body. It's a very scientific process from our ancient rishis, which is I am giving very simple way. ये भगवान की बहुत बड़ी शक्ति है. आप 15 से 20 मिनट निकालना शुरू कीजिए, कभी समय निकलेगा, आपसे मिलूंगा, आप देखना आपके जीवन में कितना चेंजेस आएगा. Only 20 minutes you have to give for yourself. Don't arrange anything. Just after shower in the morning, when sun is rising, just sun facing, you have to sit properly and concentrate with deep breathing and start to meditate.
and chant which God you like, just like Om Gam Ganpati Namah, you feel like Bhagwan Ganpati. If you like Bhagwan Lord Shiva, Om Namah Shivaya Panchakshar mantra. Bhagwan Vishnu, Om Namo Bhagavate Vasudevaya Namah. There are so many Bij mantra. And you will feel the effect of this divine process. Only one thing I want to share. यही चीज मैं आपसे बांटना चाहता था. और बहुत सी सारी ऐसी ब्रह्म विद्याएं हैं हमारे ऋषियों के पास, गुरुओं के पास,